हाँ, सिपाहियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चेरकोताई, मुझे मालूम था तुम यहां आओगे। हसन, मैं सरदार जरकोताई हूं। क्या मुझे नहीं पहचानते? शहजादे अलाउद्दीन का हुक्म है कि कोई बिना इजाजत ना आए। यहीं रुको, खबर देता हूं मैं। तुम वाकई मुझे नहीं पहचानते हसन। जब मैं आने का इरादा कर लूं तो आकर रहता हूं। क्या हो रहा है यहां? मेरे शहजादे, अलाउद्दीन, नीचे करो अपनी तलवारें। वाह वाह वाह, अलाउद्दीन। अब तुम्हारी बारी है, बस थोड़ा इंतजार। जरकोताई, तुम यहां क्या कर रहे हो? खबरदार चेरकोताई। बयंदर सरदार, शहजादे, कहो जल्दी से। मैं आपके लिए खबर लाया हूं। याकूब सरदार शहजादी की तलाश में है। खोजियों के हमरा ढूंढ रहे हैं आपको। मेरे यहां आने की वजह भी यही खबर है। यह ठिकाना अब महफूज नहीं। वो लोग कहीं समझ तो नहीं गए? भाई, वो लोग परेशान लग रहे हैं। हम जरकोताई पर भरोसा कर सकते हैं ना? हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इनके पीछे चलेंगे और धावा बोल देंगे। चेरकोताई ने जगह ढूंढ ली और अपना काम पूरा कर दिया। अब पता चल जाएगा हमें शहजादियां है कि नहीं। ये दूसरी बार है कि तुम बिना दावत दिए मेहमान बन रहे हो। अगर तीसरी बार बिना दावत के आए तो तस्वीर का दूसरा रुख देखोगे, याद रहे। अगर जमीन पर आई होती तो जरूर इजाजत लेकर आता याकूब सरदार। अब ये बताओ कि मेरी पेशकश का क्या जवाब है? शहजादी को मेरे पास लाओ ताकि मेरे गजब से बच सको याकूब सरदार, या उस्मान के साथ अपने भी कब्र खुदवाने की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे और उस्मान को एक ही सफ में डालना तुम्हें तकलीफ देगा अमीर। मैं इस वतन का सुल्तान हूं। किसी की धमकियों में आकर मैं कोई कदम नहीं उठाता। सरदार याकूब, क्या तुम देख नहीं सकते कि उस्मान ने तमाम सरदारों को अपनी तरफ कर लिया है और तुम अकेले रह गए? सुल्तान हमेशा अकेला होता है, क्या समझे? ये कोई नई बात नहीं। तुमने कहा तो सच है। शायद तुम ये भूल गए कि उस्मान के हमले के बाद तुम्हारे लोग भी तुम्हें तन्हा छोड़ देंगे सरदार याकूब। और जब मेरी शहजादी से शादी हो जाएगी तो जानते हो उसके बाद क्या होगा?
अल-हानी सल्तनत की ताकत में मजीद इजाफा होगा। तो अल्हानी सल्तनत मजबूत हो जाएगी, हाँ? और फिर मैं क्यों तुम्हारे और उस्मान के मसले में मुदाखलत करूं? वो इसलिए कि अगर तुम शहजादी को मेरे पास ले आओ तो अल-हानी सल्तनत के दोस्त बन जाओगे और इस तरह तुम्हारी ताकत भी और बढ़ जाएगी। और अगर इनकार करोगे तो सोच लो कि कहीं मैं इशारा न कर दूं और हमलावर न हो जाएं। मेरे सिपाही दोस्त से दोस्ती, दुश्मन से दुश्मनी रखनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उनको खबर भेजो। अब जब तुम मेरे दरवाजे पर दोस्त बनने आए हो तो तुम्हारी दरखास्त रद्द नहीं करूंगा। मैं शहजादी को तुम्हारे पास लाऊंगा। अच्छा फैसला किया याकूब, हमेशा सुल्तान रहोगे। अक्ल है, अच्छा लगा। क्या यहां आते हुए तुम्हें किसी ने देखा? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं मोहतात तरीके से आया हूं। सिपाहियों की तादाद में इजाफा करें क्या शहजादी? नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो नजरों में आ जाएंगे। रास्ते में जासूस बढ़ा दी जाए, यही बेहतर है। इससे महफूज मुकाम की तलाश भी जारी रखें। बस एक बार हम शहजादी को यहां से निकाल लें तो मंगोल और बाज़ंतीनी हमारी उंगलियों पर नाचेंगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। मगर लगता नहीं कि शहजादी यहां है। शहजादी यही है। वो अगर यहां ना होती तो अलाउद्दीन भी यहां ना होता। बाइंदर साहब, मैं अब चलता हूं। अब शहजादी आपके हवाले। मोहतात रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म शहजादी। तुम तो कह रहे थे तुम सब कुछ ले आए हो बाइंदर साहब। शहजादी यही है। लेकिन एक संदूक तो गायब है। अल्लाह ना करे कोई गलती जरूर हुई है। मैं अभी जाकर देखता हूं। रुकिए, क्या आप जा रहे हैं शहजादे अलाउद्दीन? बाइंदर साहब आपकी हिफाजत करेंगे। क्या आप वापस आएंगे? जी बहुत जल्द आऊंगा शहजादी। यहां सर्दी बहुत है, अपना ध्यान रखिए। चलो सिपाहियों। वालिदा गलत है गोंजा। अलाउद्दीन तुमसे मोहब्बत नहीं करता। या तो वो किसी तैकफोर की बेटी या किसी शहजादी की तलाश में है। यह तो वाज़ेह है। वाकई आप ठीक कह रहे हैं, मगर यहां मसला कुछ और है। बस शहजादी को कब लेकर जाना है ये बताइए। हमारी तादाद कम है और यहां हर तरफ सिपाही हैं। अगर हमने अभी इन पर हमला किया तो हम हार जाएंगे। उस सूरत में बाबा को खबर देनी चाहिए कि मजीद सिपाहियों के साथ आए, मगर यहां भी नजर रखनी है। कुछ पता नहीं वो क्या करेंगे।
भाई क्या मैं रुकूं यहाँ? नहीं, पता तो चल ही चुका है। यहां 2 सिपाही छोड़ना काफी होगा, बाकी हमारे साथ चलेंगे। चलो। हाय माशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन था अपने बेटे पर। ठीक तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है उस्मान। बाबा, उस्मान सरदार, मैं बस ठीक है, मुनासिब वक्त नहीं है, इस पर बाद में बात होगी। आ जाओ। या आपके बकौल हम गुरकुलोहान की पेशकश कबूल कर चुके हैं, मगर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं याकूब साहब? कभी नहीं, लेकिन इस वक्त की ये दोस्ती हम दोनों के मफाद में है। उसका एक काम है, उसके लिए शहजादी को हमें तलाश करना होगा। तो फिर गुरकुलोहान और शहजादी की अगर शादी हो जाती है तो इससे हमें क्या फायदा होगा? हम अल्हानियों और बाज़ंतीनियों के एक ही वक्त में दोस्त बन जाएंगे। उस्मान को ऐसी तकलीफ से आशना कराऊंगा जो इसने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इसके पीछे चलने वाले सरदार एक एक करके मेरे पास आएंगे और फिर किसी की भी ताकत नहीं होगी कि वो मेरी मुखालफत कर सके। और होलो फिरा हमारी होने वाली बहू के साथ की गए सुलूक का हिसाब नहीं लेंगे याकूब साहब? हिसाब लेंगे, जरूर हिसाब लेंगे, मगर पहले जरा मेहमद और गुंजा को आ जाने दो। क्या मैं आ सकता हूं बाबा? आ जाओ। तो बताओ बेटा, क्या मालूमात हैं? शहजादी मिल गई तुम्हें? वो मिल गई बाबा। वो जगह मेरे जहन में पेवस्त हो चुकी है। नजर रखने के लिए वहां 2 सिपाही छोड़ दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा किया। कानेवास सुल्तान, गोरकुलू खान को खबर भेजो, शहजादी का पता चल चुका है। उन्हें बताओ कि सुबह होते ही वो हमारे कब्जे में होगी। जो आपका हुक्म सुल्तान। मेहमद, गुंजा, सिपाहियों को साथ लेकर जल्द से जल्द शहजादी के पीछे जाओ। जितनी जल्दी हो सके शहजादी को फौरन यहां ले आओ। उस्मान ने जो खेल तरतीब दिया है, हम उसे बर्बाद कर देंगे। जो आपका हुक्म बाबा। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो गोंजा यहीं रहेगी। मैं अपना काम अच्छी तरह से कर रही हूं भाई। मुझे मालूम है तुम सिपाहियों से बेहतर काम करती हो, लेकिन तुम थक चुकी होगी। सिपाही तैयार हैं, हम शहजादी को ले आएंगे। खैर तो है मेहमद, क्या कुछ हुआ है? नहीं वालिदा, कुछ नहीं हुआ। कुछ कहना चाहती हूं मैं। ये मुझे अपने साथ अलाउद्दीन की वजह से वहां नहीं लेकर जाना चाह रहा है।
अगर तुम इतना ही इसरार कर रही हो तो यकीन कर लेता हूं मैं। जैसे बाबा को मुनासिब लगे। महमद जंगजुओं के साथ जाएगा और गूंजा यहीं रहेगी। तुम्हारी वालिदा और मैं एक बहुत अहम काम करने जा रहे हैं। उस्मान समझता है कि वो सुल्तान बन गया है। अब वो अपने आप को आले उस्मान बुलाता है। उसे उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। महमद, जाओ और शहजादी को ले आओ। जो आपका हुक्म। मैं शहजादी को हर हाल में यहां लेकर आऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, और हान और होलोफिरा यानी शहर की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे कुछ करना है इनके साथ। खातून, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम उनके पीछे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ओह, या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी, तेरे दर पर आया हूं मैं। अल्लाह, अपने बंदे पर अपनी रहमत अता फरमा। मैंने जो ख्वाब देखा उसको हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा हूं या रब्बी। इस सफर में बहुत सी रुकावटें हैं। इंतहाई जालिम और संगीन दुश्मनों ने मुझे हर तरफ से घेरा हुआ है। सिर्फ तेरी जात पर भरोसा है। मुझ पे नजर करम फरमा अल्लाह। पोशीदा या जाहिर, मुझे उन सब दुश्मनों को अपने रास्ते पर से हटाने के लिए हिम्मत और हौसला अता फरमा या रब्बी। अल्लाह, ओह, दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन तू ही बना सकता है या रब्बी। इन लोगों में, खानदान में इस्तेहकाम और ईमान पैदा कर या रब्बी। मैं जानता हूं, यकीनन मैं जानता हूं, ये जो ख्वाब हैं बहुत बड़े हैं। इम्तिहान भी सख्त होंगे या रब्बी। इन ख्वाबों को बोझ मत बनने देना। आसान कर दे, आसान कर दे या रब्बी, आसान कर दे। और हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलना नसीब फरमा। मेरी दुआएं कबूल फरमा या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। आमीन 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 या अल्लाह। हमें हर चीज पर अच्छी तरह गौर व फिक्र करना होगा। सब कुछ हो जाने के बाद मैं इस महल को अस्तबल में बदल दूंगा। अपने अज़ाइम और अहदाफ को खुफिया रखें। हम उनकी मेज पर हैं। बैकफोर्ड, खुलकर कहे क्या कहना चाहते हैं आप? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। होशियार,
उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब यहां तशरीफ लाए, खुश आमदीद, खुश आमदीद। बराए करम तशरीफ रखिए। अगर ऐसे ही हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाकर आमने सामने आते रहेंगे तो यकीनन हम मंगोलों को मौका देंगे और वो यूं ही हमले करते रहेंगे। तो क्या इस मसले पर कुछ कहना चाहोगे? कुसुनतुनिया के मुहाफिजों में मेरे कुछ जासूस हैं। हम अपनी बात की तस्दीक करते हैं उस्मान साहब। यानी जो हम जानते हैं सच है वो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि शहंशाह ऐसा कर सकता है। उन सरजमीनों के सारे मुआहदे खून से लिखे जाते हैं। शहंशाह उस ताकत पर इतराता है जो उसे आप लोगों से मिलती है, मातहत भी समझता है और कुर्बान कर देता है। मंगोल जो है हमें कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे और जाते जाते वो आपके भी सर ले जाएंगे। आपकी जो जमीनें हैं वो भी नहीं रहेंगे, ये भी याद रखिए। चूंकि शहजादी आपके कब्जे में है उस्मान साहब, तो ये मुआहिदा हरगिज नहीं हो सकता। गवर्नर रोम उनकी अजमत के साथ एक तुर्क की जिंदगी का मकरूज नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है हम मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे? वो हमारी दीवारों को कभी पार नहीं कर सकते। तकफूर लेओन, बोलने से पहले जरा सोचा करो, कहीं मंगोल न सुन ले ये बात। याद रहे आपके महल जंगालूद है और वो मैदानी और सतह मुर्तफा पर रहते हैं। जहां तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी दीवारों पर चढ़ नहीं सकते, अब ये बताइए जरा, समरकंद, खोनिया और बगदाद दीवारें तो थी ना उनकी भी? क्या सोच रहे हैं? देखो, एक चीज तो यहां वाज़ेह है, आप लोग अभी तक ये नहीं जानते कि दुश्मन कौन है। खैर, अलबत्ता हर शख्स अपने लोगों के लिए जिम्मेदार है। आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वक्त कलील है और वो मंगोल किसी पर रहम नहीं करेंगे, कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। उनसे निमटना आसान नहीं है। इसीलिए मेरी पेशकश पर गौर कीजिए। मेरे ताबे हो जाइए। अगर ये पेशकश कबूल है तो हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी और आपकी कौम हमारी कौम। आप लोग ये भी याद रखिए, भूलिएगा नहीं, ये अज़ीमुश्शान रियासत की शुरुआत है। आपकी कौम का मुस्तकबिल हमारे परचम तले होगा। काश मैं शहंशाह से इतना नाराज ना होता। मैं ये कभी नहीं कबूल करूंगा। मैं आपके साथ हूं उस्मान साहब।
हम आपके साथ हैं उस्मान साहब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हम भी आपके साथ हैं उस्मान साहब। ओए माशाल्लाह। ए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इंशाल्लाह हम सभी एक झंडे तले मुत्तहिद रहेंगे और ऐसे ही हमेशा पुरअमन रहेंगे। बोरान जनाब। चलो कोबुस बजाओ और कुछ सुनाओ। जो मेरे सरदार का हुक्म। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ बायसुंगुर। हुजूर, कुछ मेहमान। मेरी खाला। उस्मान साहब, मैं ओलिविया, होलोफिरा भांजी है मेरी। और मैं इसे यहां से ले जाने आई हूं, वरना सब कुछ तबाह कर दूंगी मैं। अपनी हद में रहो खातून। महल में बगैर इजाजत की चली आई, ऊपर से धमकियां भी दे रही हो। जो तुम कह रही हो वो कैसे कर सकती हो? हाँ, मैं करूंगा। मैं इसे तबाह कर दूंगा। कुछ कहेंगे उस्मान? ओ, हम सोच रहे थे कौन हमें याद कर रहा है। हाँ, तो ये थे। खुश आमदीद याकूब साहब।